विश्वासघात महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, जहां भरोसे का कत्ल हुआ, रिश्तों को तार तार किया गया। हम बात कर रहे हैं केतन मर्डर केस की, जिसमें सिया ने अपने प्रेमी से मिलकर केतन की हत्या कर दी। केतन हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको खुलासे के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। केतन हत्याकांड में सिया गोयल के माता पिता से इस वक्त पूछताछ हो रही है। लोनावला पुलिस स्टेशन में सिया गोयल के माता पिता से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर उस सवाल का जवाब पूछा जा रहा है जो आपके और हमारे मन में उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कल लोनावला पुलिस स्टेशन में सिया के भाई से पूछताछ हुई थी। सिया के भाई से साहिल गोयल से 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। साहिल ने ही सिया को अपने दोस्त चेतन से मिलवाया था। सवाल यह है कि क्या सिया के अफेयर से साहिल वाकिफ था? अगर हाँ, तो उसने केतन या सिया के घर वालों को क्यों नहीं बताया? साहिल भी इस मिस्ट्री को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकता है। उससे पुलिस ने 10 घंटे तक पूछताछ की, क्योंकि साहिल ही वो शख्स है जिसने अपनी बहन सिया को अपने दोस्त चेतन से मिलवाया था। तो लगातार अब सवाल जवाब का सिलसिला सिया के परिवार से शुरू हो रहा है। सिया और चेतन की लव स्टोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। वहीं चेतन, जिसके साथ मिलकर सिया ने केतन का कत्ल किया, उस चेतन से दोस्ती क्रिकेट के जरिए हुई। दरअसल सिया का भाई साहिल और सिया का बॉयफ्रेंड दोनों क्रिकेट खेलते थे। सिया अक्सर अपने भाई साहिल के साथ क्रिकेट मैच देखने जाती थी। चेतन चौधरी अच्छा क्रिकेट खेलता था। धीरे धीरे सिया को चेतन अच्छा लगने लगा और दोनों के बीच परिचय बढ़ा। एक दिन सिया के एक फ्रेंड ने दिवाली पार्टी रखी, जिसमें सिया और चेतन दोनों साथ पहुंचे थे। चेतन को देखकर सिया खुशी से झूम उठी। सिया ने अपने दिल की बात चेतन को बता दी और फिर आगे मिलने का वादा हुआ, और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई, जिसने केतन की जान ले ली। आपको बता दें कि केतन की हत्या से एक दिन पहले सिया और चेतन की मुलाकात हुई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हालांकि अब सिया की मां कह रही है कि अगर सिया ने कत्ल किया है तो फिर उसे भी वहीं से धकेल देना चाहिए। तहकीकात की तौर पे निकलता है कुछ जो भी दोषी, तो उसे सख्त से सजा दीजिए, या तो उसे फांसी की सजा दीजिए, या जहाँ केतन जी लोहगढ़ में गिरे हैं वहां से जो दोषी है उसको गिरा दीजिए। देखो, आज उनका बेटा गया है, आज उनको दुख है तो हमें भी दुख है, ठीक है। पर ये नहीं होना चाहिए था, और जिस आरोपी ने भी किया हो तो उसे सख्त से सजा हो जाए, या तो उसे फांसी की सजा दो, या फिर जहाँ से लोहगढ़ लेके जाके वहां से उसे गिराया जाए। आपने फांसी की सजा की मांग की? हाँ जी। हाँ, आपकी बेटी है वो, हाँ, क्या महसूस करेंगे आप? अगर वो दोषी है, हाँ। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए। वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे से भी बढ़ के यानी मेरा केतन जी था। आज उनको दुख है, मुझे उनसे ज्यादा दुख है। केतन हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस सबूत जुटाने में जुटी है। एक एक सबूत को जुटाया जा रहा है। डिजिटल एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस को उस वक्त झटका लगा जब चेतन और सिया के फोन को जब्त किया गया, तो पता चला कि सिया और चेतन ने अपनी अपनी कॉल डिटेल्स और चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी है। मर्डर से पहले और बाद की सारी चैट्स को डिलीट कर दिया गया। दोनों ने ही नहीं, मोबाइल का रिसाइकिल बिन भी डिलीट कर दिया, ताकि कोई भी सबूत ना मिले। दोनों के बीच 2004 बार कॉल पर बात हुई। कुल 238 घंटे का टॉक टाइम। पुलिस अब चैट हिस्ट्री रिकवर करने में जुटी हुई है। दोनों 6 महीने से कांटेक्ट में थे। उधर पुलिस की पूछताछ में सिया गोयल ने सनसनीखेज खुलासा किया। सिया ने कहा कि केतन के सर पर पैच लगता था, इसीलिए वो उसे पसंद नहीं था। केतन हकलाता था, इसीलिए वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने पुलिस को बताया कि उसे रास्ते से हटाना ही उसे बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि लोहागढ़ किले में जहां से धक्का दिया वहां कोई सीसीटीवी नहीं था। हालांकि इसे लेकर केतन के पिता का कहना है कि केतन के विग लगाने की बात सिया या उसके परिवार से छिपाई नहीं गई थी। सगाई से पहले ही सिया और उसके घर वालों को बता दिया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सर पर पैच लगाता था तो केतन को छोड़ देती, मारा क्यों? को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? केतन एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते थे ना। केतन हत्याकांड की जांच अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। केतन की ओर से केस की पैरवी जाने माने वकील उज्जवल निकम करेंगे। इस बात का फैसला केतन के पिता की मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात के बाद हुआ। दरअसल केतन के पिता ने कल सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी और उनके सामने ये दोनों मांगे रखी थी, जिससे देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है। उधर आज केतन को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा।
पूरा महाराष्ट्र नहीं तो पूरा देश हिल गया। ऐसा ये जो अग्रवाल की जो हत्या हुई एक बुरी थी। और मुझे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि अग्रवाल फैमिली उनके पास मिलने को आई है और उन्होंने दरखास्त की है कि इस मामले में हमारी अपॉइंटमेंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जाए। मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये पूरा एक महाराष्ट्र को एक चैलेंज है और इसलिए उन्होंने भी मुझे दरखास्त की कि आप इस प्रकरण में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से काम करें। मैंने एक चुनौती समझकर उनको हाँ कर दी। सिया और केतन के परिवार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। केतन की फैमिली ने सिया पर नशा करने का आरोप लगाया, लेट नाइट पार्टी और क्लब में जाने का आरोप लगाया। इससे जुड़े कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। हालांकि सिया की मां इन सभी आरोपों को झूठा बता रही है। उनका कहना है कि अगर केतन के परिवार को यह बात पता थी तो उन्होंने रिश्ता क्यों नहीं तोड़ा। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्चे पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल क्या अपडेट है? पूछताछ जो हो रही है और किस किस से पूछताछ इस मामले में की जानी है और कोर्ट में ये मामला कब जाए? देखिए, अभी सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है वो ये है कि सिया गोयल के माता पिता प्रवीण गोयल और उनकी मां जो है वो इस वक्त लोनावला पुलिस थाने में है और उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। कल सिया गोयल के भाई साहिल गोयल का बयान दर्ज किया गया था। 10 घंटे तक बयान दर्ज हुआ था और उसमें से काफी अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी है। सबसे बड़ी जानकारी ये हाथ लगी है कि सिया गोयल और जो दूसरा आरोपी है चेतन चौधरी, उसके बीच में साहिल गोयल ही था, यानी कि सिया का भाई था। उसके जरिए ही दोनों की जान पहचान हुई और ये फिर पूरी जान पहचान जो है वो मोहब्बत में बदली। और बहुत पुरानी जान पहचान भी नहीं है, ये महज 1 से 1.5 साल पुरानी जान पहचान है। और उसमें इस कदर से सिया गोयल ने षड्यंत्र रचकर केतन अग्रवाल की जान ले ली है। तो फिलहाल जो इस केस में किरदार है उनके बयान पुलिस दर्ज कर रही है और जो क्राइम सीन है उसे रिक्रिएट करने के लिए भी पुलिस तैयारी कर रही है। दूसरी अहम जानकारी यह है कि जैसे ही हत्याकांड को अंजाम दिया सिया ने और चेतन ने, उसके बाद दोनों ने यह तय किया था कि अब कुछ दिनों तक मिलेंगे नहीं। हालांकि वो चैट पे बात कर रहे थे, लेकिन पकड़े जाने से पहले उन्होंने सारा चैट जो है वो डिलीट कर दिया है। जिसके बाद पुलिस ने इस चैट को रिट्रीव करने के लिए एफएसएल में उनके फोन्स भेज दिए हैं। अब जैसे ही चैट रिट्रीव होता है पुलिस को और जानकारियां मिलेंगी। बिल्कुल राजेश, पुलिस के सामने भी चुनौतियां हैं, लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पूछताछ हो रही है, ऐसे में क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस ने केतन की कार को बरामद कर लिया है, जिस कार से केतन सिया को लेकर लोहगढ़ गया था। जिस कार में बैठकर केतन और सिया ने रील बनाई थी, जिस कार की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस कार को भी पुलिस ने खोज निकाला है। पुलिस की जांच में पता चला कि इस कार का 2 बार चालान भी कटा था, एक बार मुंबई में और दूसरी बार पुणे में। केतन और सिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें केतन अपनी कार का सनरूफ खोल रहा है। आप देख सकते हो कि केतन की ये वही कार है महिंद्रा BE जो सोशल मीडिया की जो एक रील है उसमें वायरल होते हुए दिखाई दे रही है। इस गाड़ी का जो नंबर है ये है MH14 MS 2700। RTO के जानकारी के मुताबिक ये जो कार है ये केतन के नाम पर रजिस्टर है और कथित तौर पर ये ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि वारदात के दिन केतन सिया के साथ इसी कार में लोनावला के लोहगढ़ गया था और वहीं से जो है ये केतन के मौत की खबर सामने आई थी। जिसके साथ साथ RTO के माध्यम से ये भी एक अहम जानकारी मिली है कि इस कार के ऊपर ट्रैफिक वायलेंस के 2 चालान हैं जो 2000 रुपये के हैं, जिसमें से पहला चालान जो है वो मुंबई के माटुंगा में जो है वो ट्रैफिक वायलेंस का जो है वो दर्ज हुआ था, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल जंपिंग जो है उसे लेकर ये चालान किया गया था। जिसके बाद दूसरा चालान जो है इस गाड़ी को लेकर पुणे के मार्केट यार्ड में जो है वो दर्ज किया गया है, जो 1500 रुपये का बताया जा रहा है।